जिंदगी में दो ही तरह के लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं पर करते नहीं, और एक वो जो करते हैं पर सोचते नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। मैं एस सुमन आपके अपने परिवार निर्माण स्टडी में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इन्फिनेटिव। अभी वर्ब का सीरीज चल रहा है और वर्ब के सीरीज में ही आता है इन्फिनेटिव। जैसे अभी हम लोग वर्ब पढ़े थे तो उसमें पढ़े थे V1, V2, V3, V4, V5 ये पढ़े थे ना। तो उसमें जो V1 था ना, V1 ही होता है वर्ब का बेस फॉर्म। अगर यूं कहे तो वर्ब का रियल फॉर्म जो होता है वो V1 ही होता है, ओरिजिनल फॉर्म V1 ही होता है। अगर यूं कहे तो V1 का जन्म, ये वर्ब का जन्म भी V1 के रूप में ही हुआ है। किस रूप में हुआ है वर्ब का जन्म? V1 के रूप में ही हुआ है। और अगर उस V1 से पहले हम अगर टू लगा दे, उस V1 से पहले अगर टू लगा दे तो उसी का नाम हो जाता है इन्फिनेटिव। क्या नाम हो जाता है? इन्फिनेटिव। बात समझ में आया? जो वर्ब का जन्म V1 के रूप में हुआ है और उस V1 से पहले अगर हम लगा दे टू तो उसका नाम हो जाएगा इन्फिनेटिव। क्लियर ना? चलिए, इस इन्फिनेटिव को हम लोग नाउन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अब ये वर्ब नहीं रहा, अब ये नाउन जैसा काम करेगा। जब V1 अकेले था तो वर्ब था, लेकिन अब टू लग गया, अब ये इन्फिनेटिव हो गया। और इन्फिनेटिव का यूज नाउन के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं? नाउन के रूप में करते हैं। वैसे इसे वर्ब नाउन भी कहा जाता है। क्लियर ना? तो इसका यूज अब नाउन के रूप में करेंगे। और एक बात आप लोग जानते हैं, नाउन का यूज सब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं। जानते हैं ना? हाँ, तो देखिए, तो हम लोग अब इसको क्या समझ गए? नाउन के रूप में। तो याद रखिएगा, जैसे हम लोग ना इन्फिनेटिव का यूज इस दुनिया में दो तरह से करते हैं। अगर एक्टिव वाले सेंटेंस में करेंगे तो 2 + V1, और अगर पैसिव वाले सेंटेंस में करेंगे तो 2B + V1। याद रहेगा, 2B + V1। तो एक्टिव वाले में 2 + V1 और पैसिव वाले में 2B + V1। क्लियर ना? चलिए, वैसे आप लोग इन्फिनेटिव के बारे में सुने होंगे, बहुत सारे बुक में लिखा हुआ है इन्फिनेटिव दो तरह के होते हैं, एक वो जो टू के साथ और एक वो जो टू के बिना, है ना। वैसे बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो अभी भी वो 50 साल पुराना रूल रट्टा मार टीचर सब अभी भी क्या करते हैं, बोलते हैं इन्फिनेटिव दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के होते हैं, एक इन्फिनेटिव और एक वेयर इन्फिनेटिव, है ना। इन्फिनेटिव को बोलते हैं 2 + इन्फिनेटिव और 2 + V1, और वेयर इन्फिनेटिव को बोलते हैं बिना 2 के V1 है ना। एक चीज आप ही लोग बताइए, देखिए, इन्फिनेटिव तो नाम ही उसका हुआ जिसमें 2 लगा हो। 2 + V1 को ही तो इन्फिनेटिव कहेंगे। अगर 2 नहीं लगा हुआ है तो वो तो ऑलरेडी फाइनाइट वर्ब है ना जी। तो जब 2 नहीं लगा हुआ है तो वो ऑलरेडी फाइनाइट वर्ब है। तो वेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? विदाउट 2 क्या होता है? क्लियर ना? तो उस पे रूल पे और वो पुराने पे नहीं जाइए, है ना। तो आप लोग क्या है ना, जो अभी वक्त के साथ बदल रहा है, जैसे एग्जाम का ट्रेंड बदल रहा है ना, तो उस ढंग से पढ़िए, कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए। कॉन्सेप्ट, रूल नहीं, कॉन्सेप्ट। क्लियर ना? तो याद रखिएगा, तो इन्फिनेटिव कितने तरह के? एक ही तरह के होते हैं, जो किसको कहते हैं? 2 + V1 को कहते हैं। क्लियर? चलिए, अब हम लोग बात करें तो इन्फिनेटिव का फर्स्ट यूज, इन्फिनेटिव इज यूज एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। इट इज यूज एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। बात समझ में आया? इन्फिनेटिव का प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। क्लियर ना? इन्फिनेटिव का यूज कैसे करते हैं? सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। क्लियर ना? और इट इज यूज एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। और ये होता है क्या? सिंगुलर। और जब होगा सिंगुलर तो वर्ब भी क्या लेगा? सिंगुलर। एक बात याद रखिएगा, जैसे हम लोग जब V1 लिख के डैश दिए थे तो वहां क्या बोले थे V1 के बारे में? प्लूरल बोले थे ना, प्लूरल। लेकिन आज बताइए 2 लग गया तो ये V1 रहा, थोड़ा भी गुण नहीं है ना। अभी इन्फिनेटिव बन गया, तो इन्फिनेटिव का यूज कैसे करेंगे? सिंगुलर के रूप में करेंगे। और जब सिंगुलर के रूप में करेंगे तो क्या लेगा? वह भी लेगा सिंगुलर। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? देखिए, स्ट्रक्चर क्या बनेगा?
सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ये सब्जेक्ट जो बनेगा ना इसको कहेंगे 2 + V1। 2 + V1 सब्जेक्ट होगा और ये होगा सिंगुलर, और ये जो है क्या हो जाएगा, ये वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर लगेगा। समझ रहे हैं बात? हाँ, क्योंकि ये जो अब जो सब्जेक्ट बनेगा आज वो इन्फिनिटिव बनेगा सब्जेक्ट, क्लियर ना। और इन्फिनिटिव सब्जेक्ट बनेगा तो वो सिंगुलर होगा, तो उसके साथ वर्ब भी लगाएंगे सिंगुलर, क्लियर। अब जैसे देखिए एग्जांपल, टू वॉक टहलना इज गुड फॉर हेल्थ। टू वॉक टहलना आया ना, V1 आया लेकिन इज आया है ना, क्योंकि ये इन्फिनिटिव है। तो टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। यहीं पे रहता टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ, तैरना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। नेक्स्ट क्या है, टू टीच इज एन आर्ट, पढ़ाना एक कला है, क्लियर ना। टू स्टील इज अ क्राइम, है ना, चोरी करना अपराध है। आ रहा है ना बात समझ में? चलिए, तो क्या समझ में आया, इन्फिनिटिव का यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में करते हैं और वो होता है सिंगुलर और अपने साथ वर्ब भी लेता है सिंगुलर। नेक्स्ट देखिए क्या है, इन्फिनिटिव इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। इन्फिनिटिव का यूज सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं। आया ना बात समझ में? जैसे देखिए, एवरीबडी फियर्स टू डाई, ये क्या हो गया, इन्फिनिटिव ना। एवरीबडी फियर्स टू डाई, है ना, प्रत्येक लोग को मरने से क्या है, मरने का आशंका है, भय है, डर है, जो कौन है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, रिया वांट्स टू डांस, है ना, रिया क्या चाहती है, डांस करना, है ना। तो क्या इन्फिनिटिव है ना। वी लाइक प्ले, हम लोग क्या पसंद करते हैं, खेलना पसंद करते हैं। लाइक टू प्ले, तो टू प्ले क्या है, इन्फिनिटिव है। आ रहा है ना बात समझ में? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इन्फिनिटिव इज यूज्ड एन एडजेक्टिव एन एडजेक्टिव एडवर्ब, है ना। मतलब बात समझ में आया, जो इन्फिनिटिव का यूज एडजेक्टिव एंड एडवर्ब के रूप में भी करते हैं। आ रहा है ना बात समझ में? जो इन्फिनिटिव का यूज एडजेक्टिव एंड एडवर्ब के रूप में भी करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, इंग्लिश इज इजी टू लर्न, इंग्लिश इज इजी टू लर्न। यहाँ पे इजी क्या है, इजी एडजेक्टिव है, क्या है, इजी एडजेक्टिव है। समझ रहे हैं ना, इजी है कि जो क्वालिटी को बताए वही तो एडजेक्टिव कहलाता है। तो इजी एडजेक्टिव है, और ये क्या, लर्न सीखना इजी है ना, और जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है वही एडवर्ब कहलाता है। बेसिक क्लास में बताए थे, अगर देखे हैं तो वीडियो तो ठीक है, नहीं तो पीछे वाला क्लास भी देखा कीजिए। अपना ग्रामर का पूरा सीरीज चल रहा है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, क्लियर ना। तो क्या है, इजी टू, अब ये क्या है, टू लर्न, ये इजी को क्वालिफाई करता है। तो जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे वो कहलाता है एडवर्ब। याद रहेगा ना, जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब कहलाता है। और ये टू लर्न यहाँ पे एडवर्ब है, और जो एडवर्ब है टू लगा हुआ है, तो ये हो गया एक तरह से इन्फिनिटिव। आ गया बात समझ में ना, जो इन्फिनिटिव का यूज एडजेक्टिव एडवर्ब के रूप में भी करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इन्फिनिटिव में बी यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशन। इन्फिनिटिव में भी यूज आफ्टर प्रीपोजिशन, मतलब इन्फिनिटिव का यूज प्रीपोजिशन के बाद भी कर सकते हैं। क्या है बात समझ में? जो इन्फिनिटिव का यूज प्रीपोजिशन के बाद भी कर सकते हैं। जैसे देखिए ना, शी इज अबाउट टू डाई, शी इज अबाउट टू डाई, वह मरने वाली है। शी इज अबाउट टू डाई, वो मरने वाली है ना। ये क्या है, अबाउट क्या है, प्रीपोजिशन ना, और इसके बाद आ गया ना 2 + V1,
है ना। तो ये इन्फिनेटिव है ना, प्रीपोजिशन। तो क्या आया, इन्फिनेटिव इज यूज आफ्टर प्रीपोजिशन, है ना। मतलब इन्फिनेटिव का यूज प्रीपोजिशन के बाद करते हैं। क्लियर ना। नेक्स्ट, ही वाज अबाउट टू गो, वो जाने वाला था, वह जाने वाला था। आया ना, अबाउट प्रीपोजिशन टू गो, ये खासकर प्रीपोजिशन अबाउट के साथ अक्सर आता है। क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट जानने से पहले जरा 2 एग्जाम्पल उसको बनाने का प्रयास कीजिए और इसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है, आई रिक्वेस्टेड टू गो हिम एट वंस। क्या है, आई रिक्वेस्टेड टू गो हिम एट वंस। जरा बताइए सही है गलत है, जल्दी जल्दी, सही है गलत है। आई रिक्वेस्टेड टू गो हिम एट वंस, गलत है। नेक्स्ट क्या है, आई रिक्वेस्टेड हिम टू गो एट वंस, क्या सही है। बात समझ में आया। रिक्वेस्टेड वर्ड अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है। रिक्वेस्टेड वर्ड अपने साथ क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। उसके बाद इन्फिनेटिव। तो जैसे देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, सब्जेक्ट प्लस रिक्वेस्टेड हो, है ना। रिक्वेस्टेड समझते होंगे ना, अलाउ हो, है ना, अलाउ परमिशन, है ना। अलाउ क्या है, इनकरेज करना मतलब प्रोत्साहित करना, इनकरेज हो प्रोत्साहित करना। एक्सपेक्ट नहीं कहते, हमें तुमसे ऐसी एक्सपेक्ट नहीं था, है ना, जो तुम ऐसा करोगे ना, तो उम्मीद, समझ रहे हैं ना। उसके बाद फॉरबिड करना, मना करना। फोर्स बल लगाना। और क्या है, इंस्ट्रक्टर आप लोग जानते होंगे ना, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह होता है ना, उसमें जो टीचर होता है उसको क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्ट। तो इंस्ट्रक्ट मतलब पढ़ाना, है ना। क्या है, इन्वाइट करना, जानते हैं ना। ऑर्डर, परमिट वर्ड आ गया, परमिशन, है ना। ये क्या है, परस्यूड करना मतलब राजी करना, मनाना, है ना। तो परस्यूड, रिमाइंड करना, ध्यान देना, रिमाइंड करो, बार बार रिमाइंड किया करो, ध्यान दिया करो, नहीं रिमाइंड। अर्ज मतलब क्या, अर्जी करना, नहीं आगे अनुरोध करना भी हो जाएगा। टेल कहना, टीच पढ़ाना। और क्या है, वार्म तो समझते हैं, डॉक्टर साहब बोलते हैं वार्म वाटर में दवा को मेडिसिन लेना है, वार्म वाटर, थोड़ा सा वार्म। क्या है, अलाउ तो समझते हैं ना, एडवाइस, सलाह। ये सारे वर्ड जो हुआ, सब्जेक्ट के बाद अगर रिक्वेस्टेड हो, अलाउ हो, इनकरेज हो, एक्सपेक्ट हो और फॉरबिड हो, फोर्स हो, ये सारे वर्ड अगर होगा ना, तो इसके बाद आप क्या लगाइएगा, ऑब्जेक्ट। क्या, ऑब्जेक्ट। और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद इन्फिनेटिव, है ना। इसीलिए यहाँ पे इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, डायरेक्ट इन्फिनेटिव आ गया, सो गलत। और यहाँ पे इन्फिनेटिव पहले ऑब्जेक्ट आया फिर इन्फिनेटिव, इसीलिए सही हुआ। क्लियर ना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से पहले जरा इसका एग्जांपल देखिए। एग्जांपल क्या है, वी लकी टू मीट यू। क्या है, वी लकी टू मीट यू, बनाइए जल्दी, गलत सही। वी लकी टू मीट यू, गलत, है ना। फिर क्या है, आई एम हैप्पी टू सी यू। क्या है, आई एम हैप्पी टू सी यू, क्या है, सही गलत, सही। याद रखिएगा ये वर्ड जो है ना, जैसे अपना हैप्पी है, लकी वर्ड वगैरह है, तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ड। जैसे देखिए क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वर्ड। क्या है ना, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वर्ड। उसके बाद ग्लैड मतलब जानिए प्रसन्न होता है, खुश होता है ना। ग्लैड, अर्जी जानते हैं ना, अर्जी लगाते हैं, अर्जी करना, है ना। एबल योग्य, है ना। लाइकली जानते हैं ना, उपयुक्त, है ना। शॉक्ड, देखते ही आपको हम शॉक्ड हो गए, हैरान हो गए, परेशान, आप यहाँ कैसे, है ना। तो शॉक्ड, तो याद रखिएगा शॉक्ड। प्लीज्ड में तो होता है प्रसन्न होता है, प्लीज हैप्पी, प्लीज मतलब हैप्पी। इस सब से आप लोग एंटो साइनो भी क्लियर होगा। जैसे वर्ड क्वेश्चन में देते हैप्पी का साइनो बनाइए, तो क्या लगाइएगा, प्लीज लगाइएगा, है ना। प्रसन्न, हैप्पी, है ना। एक डिलाइट वर्ड होता है, डिलाइट मतलब भी प्रसन्न होता है। क्लियर। तो क्या है, प्लीज्ड वर्ड हो, हैप्पी हो, सरप्राइज नहीं, सरप्राइज गिफ्ट, आश्चर्य, वाह, है ना। सरप्राइज्ड हो गया, है ना, सरप्राइज आश्चर्यचकित। लक्की हो गया, राइट हो गया। रॉन्ग वर्ड, है ना, स्टूपिड नहीं कहते, रॉन्ग है, गलत है, राइट है, सही है। स्टूपिड कहीं का, बेवकूफ़ कहीं का, नहीं स्टूपिड, है ना। क्या है, डिसअपॉइंटेड, है ना, डिसअपॉइंटेड। जैसे ही मैथ का सवाल देखते हैं आप लोग एडवांस वाला, तो क्या होता है, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं ना। तो डिसअपॉइंटेड। डिलाइट मतलब भी प्रसन्न होता है, हैप्पी मतलब भी प्रसन्न, है ना। तो ये सारे वर्ड, जैसे ये क्या हो गया, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर होगा, तभी ये सब वर्ड आएगा। क्लियर। और उसके बाद
इन्फिनेटिव, उसके बाद जो होगा अदर वर्ड। क्लियर ना। नेक्स्ट पॉइंट भी सबसे पहले जरा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जरा टिक लगाइए आप लोग, कौन सही कौन गलत है ना, राइट रॉन्ग कीजिए, फिर कंसेप्ट देखेंगे। जरा बताइए क्या है, आई प्लान्ड टू विजिट द गोलघर, और दूसरा क्या है, आई प्लान्ड विजिट द गोलघर। जल्दी बताइए कौन सही कौन गलत। तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला सही हो जाएगा, नीचे वाला गलत हो जाएगा। क्या, ऊपर वाला सही नीचे वाला गलत। जो लोग ऊपर वाले को सही किए होंगे बहुत अच्छा, और जो नहीं किए वो भी ध्यान दीजिए। क्लियर ना, ये सब वर्ड पे जरा ध्यान दीजिए। तो क्या है, जैसे अपना कंसेप्ट सब्जेक्ट प्लस ट्राई है ना, सब्जेक्ट के बाद अगर ट्राई वर्ड हो है ना, रिफ्यूज नहीं किसी को रिफ्यूज कर देता है, रिफ्यूज वर्ड हो, प्रोसीड वर्ड हो, प्रोसीड करना किसी काम को प्रोसीड करना है ना, भेज दिए हैं अपने बच्चा को, जरा आप उससे मिल के उसको थोड़ा प्रोसीड कर दीजिए, उसको आगे उतना समझ नहीं है तो प्रोसीड करना है ना, मतलब ये करना आगे बढ़ाना। सिम, सिम SWM, सिम मतलब याद रखिएगा प्रतीत होना, मालूम पड़ना या लगना, नहीं कहता है सिम है ना, तो सिम मतलब प्रतीत होना, लगना, मालूम पड़ना। नेक्स्ट क्या है, चूज, चूज तो जानते होंगे ना आप लोग, चूज कर लेना है ना, फॉरगेट मी नहीं कहता है, फॉरगेट है ना, तो फॉरगेट वर्ड हो, डिसाइड वर्ड हो, डिसाइड करके आना है ना, लाइक वर्ड हो, लर्न जानते होंगे सीखना है ना, इंटेंड, इंटेंड नहीं, इंटेंड में तो इरादा करना है ना। नेक्स्ट क्या है, इरादा करना। नेक्स्ट क्या है, निगलेक्ट करना नहीं कहता है, आप हमको आजकल जरा निगलेक्ट करते रहते हैं, आजकल हमको क्या करते रहते हैं, निगलेक्ट करते रहते हैं, अनादर करते रहते हैं है ना, तो क्या निगलेक्ट वर्ड हो। तो इन सारे वर्ड के बाद मतलब क्या, सब्जेक्ट के बाद ट्राई वर्ड हो, रिफ्यूज हो, प्रोसीड हो, सीम हो है ना, चूज हो, फॉरगेट हो, डिसाइड हो, लाइक हो, इन सारे वर्ड के बाद क्या आता है, इन्फिनिटिव आता है, उसके बाद जो आना होगा आएगा, मतलब अदर वर्ड आएगा। क्लियर ना। आशा करते हैं आप लोग को इन्फिनिटिव समझ में आ गया होगा। देखिए क्या है ये इन्फिनिटिव ना, अपना थोड़ा सा अब पूरा समझे क्लियर हो गया, इससे बाहर आप लोग को नहीं पूछेगा, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट आप लोग को मॉडल के साथ कर देंगे वो और ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए वो यहाँ पर भी कर सकते थे, लेकिन हम लोग को पढ़ने का मतलब ये नहीं जो फॉर्मेलिटी पूरा करना, चैप्टर ख़त्म करना। हम लोग को पढ़ने का मकसद है जो इंग्लिश पढ़ते पढ़ते आप लोग को इंग्लिश आ जाए। क्या है अपना नाम, निर्माण स्टडी, मतलब आपको इंग्लिश निर्माण हो जाए, आपको इंग्लिश सीख समझ में आ जाए। क्लियर ना, समझ में आ जाए। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और रेगुलर देखा कीजिए, रेगुलर, क्योंकि रोज हम स्टेप बाय स्टेप ला रहे हैं, तो रेगुलर ध्यान से देखिए। और जो नहीं समझ में आए या जो चीज़ आप लोग का मांग हो जो ये टॉपिक बनाइए, तो कमेंट में लिखिए, वो टॉपिक कल होके बन जाया करेगा। क्लियर ना। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए और रेगुलर क्लास कीजिए, रेगुलर क्लास कीजिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच, रिलेटिव के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए। Thanks for watching this video.